जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का मैं स्टार्ट करती हूँ डे टाइम से। इस टाइम मैं चाय ले रही हूँ। सुबह नाश्ता मैं कर चुकी थी, पहले बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था और ख़ुद भी मैं ब्रेकफास्ट जो थी कर चुकी थी, लेकिन मैंने चाय नहीं ली। तो अब बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा के फ्री होके मैंने चाय ली, क्योंकि चाय के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाश्ता अधूरा है। तो ब्रेकफास्ट में चाय मस्ट है, मैं एक टाइम चाय लाजमी लेती हूँ। चाय के बाद मैंने लंच में जो है वो सैलड लिया था। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी सैलड की, अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो वहाँ से देख सकता है, या मैं इस वीडियो में उसका लिंक दोबारा शेयर कर दूँगी। तो इस वक्त हुआ चला था टाइम शाम का और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे और मैंने सोचा कि अब क्या कुकिंग की जाए। तो मैंने माश की दाल सोची बनाने के लिए। अमूमन ये माश की दाल हम लोग पाकिस्तान से लेके आते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे भी। एक दो बार मैंने ली थी, लेकिन वो शायद माश की दाल नहीं थी। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान से माश की दाल हमेशा लेके आती हूँ एक दफ़ा में ही, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये दाल काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, हम लोग ये शौक़ से खाते हैं। इसीलिए फिर हम पाकिस्तान से जो है ये दाल मंगवा लेते हैं या फिर लेके आ जाते हैं खुद भी। और ये बड़ी टेस्टी होती है, बाकी दालों की निस्बत थोड़ा सा इनका डिफरेंट टेस्ट भी है और इसका कुकिंग स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी माश की दाल की रेसिपी। वैसे तो इसको बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, हर लोग जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो तरीका यूज़ करती हूँ अमूमन खाने में, ये मैंने अपने घर में यूज़ किया हुआ देखा है, मेरे घर में यूज़ होता था, वही मैंने आगे से मैं भी ये यूज़ करती हूँ तरीका। तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी माश की दाल बनाने का तरीका, जिसमें हम लोग जो 2 to 3% की सर्विंग के हिसाब से मैंने बनाया। 1 कप दाल ली है मैंने माश की, उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था, और भिगोने के बाद उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है बॉईल कर लिया। तो आपने देखना है कि आपने 80% बॉईल करना है। मैं 80% बॉईल करती हूँ, 20% जो है वो कमी रहने देती हूँ, क्योंकि उसको मैं बाद में स्टीम में पकाती हूँ। तो 80% बॉईल करने के बाद मैंने दाल को सेपरेट कर लिया। और यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार कर रहे थे। मसाले में मैंने फाइनली चॉप जो है वो अनियन लिया, उसको अच्छे तरीके से ऑयल में ब्राउन किया। उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट यूज़ किया और अच्छे तरीके से उसको भी भुनाई कर ली उसकी। उसके बाद में टमाटर और बेसिक स्पाइसेस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, इस तरह के जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो मैंने यूज़ किए। और इसमें मैंने ग्रीन चिली भी 2 ऐड की। यहाँ पे आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं वो ग्रीन चिली ऐड कर लें। दाल को बॉईल करके इस वक्त मैं स्टेन कर चुकी थी, और उसके बाद मैंने वो बॉईल की हुई दाल जो है ये सारे मसाले के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दी, और इसको मैं अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अगर आप देखें कि आपकी दाल अभी भी थोड़ी सी कच्ची है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा दम पे रख सकती हैं, क्योंकि अब जो 20% जो रह गया था इसका हिस्सा वो दम पे पकेगा। आप स्टीम रख देंगे तो वो स्टीम पे अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं, कुछ लोग प्रेशर में लगाते हैं, कुछ लोग बॉईल के बिना ऐसे ही दाल को भून के उसमें पानी डाल के जो है वो पका लेते हैं। तो सबका अपना जो है डिफरेंट तरीका होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। एक्चुअली कुकिंग जो है ना वो हर इंसान के लिए एक थेरेपी के तौर पे काम होती है, जो आपको पीस देती है। मुझे भी जब कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं जो अपना सारा जो ध्यान होता है वो कुकिंग में लगा लेती हूँ, कुकिंग करती हूँ, जिससे मुझे इर्द गिर्द की टेंशन और सारी चीज़ें जो है वो कम फील होती हैं। क्योंकि जब आपके पास किचन में कोई नहीं होता आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप अपने ही एक रिदम में काम करते हो और कुकिंग में मसरूफ़ हो जाते हो, और आपको टेंशन और सारी जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे आप दूर हो जाते हो। तो कुकिंग जो है बेसिकली आपके लिए पीस क्रिएट करती है, आपको पीस देती है, टेंशन से आपको दूर रखती है। तो कुकिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए जो घर में होती हैं, जिनकी रूटीन है हमेशा कुकिंग करना, सुबह दोपहर शाम जो है वो कुकिंग करती हैं, तो उनको पता होगा कि ये एक थेरेपी के तौर पे भी काम करती है। सम टाइम आप टेंशन में होते हैं, आपको परेशानी होती है, तो आप कुकिंग के ज़रिए अपनी परेशानी और टेंशन दूर कर लेते हैं, क्योंकि आप जो कुकिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं और मसरूफियत में आपको बाकी इर्द गिर्द की चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये थी हमारी फ़ाइनल लुक अब माश की दाल की। इसके ऊपर टॉपिंग मैंने की है बटर की, क्योंकि मैं अमूमन दाल में इस माश की दाल में बटर यूज़ करती हूँ, और वो भी जब सर्विंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम में बटर यूज़ करती हूँ। कुकिंग के अंदर मैं बटर यूज़ नहीं करती हूँ। आप कुकिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सर्विंग में बटर यूज़ करती हूँ। और मैंने यहाँ अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है, ताकि उसके नमक मिर्च जो है वो जो मैंने रखी है उस हिसाब से रहे, क्योंकि अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो नमक ज़्यादा भी हो सकता है। खैर, उसके बाद मैंने इसे ग्रीन चिलीज़ और धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग कर दी और इसको फिर मैंने सर्व कर दिया था। अब यहाँ पे टाइम था लेट नाइट का,
तो इस वक्त लेट नाइट मैं किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूँ। ये मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पे बना रही हूँ। उनका लेट नाइट दिल कर रहा था, उन्हें क्रेविंग हो रही थी कोल्ड कॉफ़ी की, तो मैं बनाने के लिए आ गई। इसमें मैंने जो है 2 पर्सन की सर्विंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ली है 2.5 टेबल स्पून कॉफ़ी। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी का ऐड किया, क्योंकि हम चीनी थोड़ी कम लेते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है गर्म पानी। जब आप गर्म पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से विस्क करते हैं तो आप देखेंगे बड़ी थिकी और क्रीमी सी इसकी टेक्सचर एक आपके पास आ जाता है, जो बड़ा मज़े का बनता है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स या 5 to 8 मिनट्स मुझे लगे थे इसको बीट करने में। और क्योंकि मैं मैनुअल बीटर यूज़ कर रही थी, मैंने कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया। और आप देख रहे होंगे कि बड़ा फ्लफ़ी सा टेक्सचर इसका मिला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो आइस क्यूब्स कुछ ऐड की, और चिल्ड मेरे पास दूध था ठंडा, फ्रेश मिल्क मैं यूज़ कर रही थी यहाँ पर, तो वो ठंडा दूध मैंने ऐड किया। इसमें जब मैंने कॉफ़ी बीट की थी, तो मैंने कॉफ़ी बीट करने के बाद जब वो आपने देखा क्रीमी सा टेक्सचर आ गया, तो मैंने कुछ देर के लिए उसको फ्रीज़र में रख दिया। जब मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया तो वो बिल्कुल आइसक्रीम टेक्सचर बन चुका था। तो वो मैंने इसलिए ऐड किया। जब आप देखा होगा कि जब मैं ऐड करी तो वो आइसक्रीम टेक्सचर लग रहा था। मैंने कोई आइसक्रीम ऐड नहीं की। बहुत सारे लोग इसमें आइसक्रीम भी यूज़ करते हैं, जिससे वो काफ़ी मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन चूँकि मैं आइसक्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिक्सचर को फ्रीज़र में रख देती हूँ, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, तो वो आइसक्रीम वाला टेक्सचर देता है। उसके बाद आप इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करें और चिल्ड वाटर ऐड करें, तो आपकी कोल्ड कॉफ़ी बेहतरीन तैयार हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।